हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मेन क्लासेस। एज यू नो, हम क्या कर रहे थे, अपना टॉपिक शुरू किया था हमने लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय सूचीकरण, जिसका हमने मीनिंग जान लिया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर ये कैटलॉग वर्ड बना है, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तीन इसकी मेन हमने परिभाषाएं भी पढ़ ली थी और हमने इसके पर्पस भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके क्या क्या पर्पस थे, किसने किसने दिए। ठीक है, उसमें हमने सीए कटर के पर्पस पढ़े थे, 8 पर्पस उन्होंने दिए। उसके बाद हमने एक सम्मेलन की बात की थी जो पेरिस के अंदर हुआ था, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के लिए स्पेशली वो सम्मेलन हुआ था। और रंगानाथन जी के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया था कि किस प्रकार उन्होंने लाइब्रेरी की नीड्स, पुस्तकालय में सूचीकरण की नीड्स को बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। ठीक है, 2 टाइप्स की फॉर्म्स हैं, एक फिजिकल और एक इनर फॉर्म। ठीक है, फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग और इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, एक तो बाह्य स्वरूप और एक आंतरिक स्वरूप। ठीक है, बाह्य स्वरूप क्या होता है कि हमें जो सूचियां हैं वो बनानी किस पर है, किस पर हम सूची बनाएंगे। जो हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर किताबें आएंगी उसकी सूची हम बनाएंगे किस पर, ये डिसाइड करेंगी हमारी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। और इनर फॉर्म्स क्या होंगी कि ये सूचियां हमें कैसे बनानी है वो हमें कौन बताएगा, इनर फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। क्लियर, सूचियां किस पर बनेंगी और कैसे बनेंगी ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल फॉर्म की बात करेंगे। क्लियर, फिजिकल फॉर्म के अंदर क्या होगा, ऐसे बाह्य स्वरूप जिन पर हम प्रविष्टियां बनाएंगे, एंट्रीज बनाएंगे, किसकी, अपनी लाइब्रेरी में आने वाली किताबों की। ठीक है, तो हमें क्या होगा, इसमें 5 तरह की हमने मेन इसके अंदर जो फॉर्म्स हैं उसको हमने पढ़ना है। 1 बाय 1 हम उसको देखेंगे कि किसमें क्या है, किस तरह से, किसका कितना यूज है और किसका नहीं है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है हमारी कार्ड कैटलॉग। ठीक है, कार्ड कैटलॉग जिसे हम बोलते हैं पत्रक सूची। ठीक है, पत्रक सूची। क्लियर। सेकंड है हमारी बुक कैटलॉग, बुक कैटलॉग। सेकंड क्या है, बुक कैटलॉग, जिसे कहेंगे पुस्तक सूची। ठीक है, पुस्तक सूची। क्लियर, फर्स्ट क्या है, कार्ड कैटलॉग, सेकंड है बुक कैटलॉग। अभी हम इसके नेम्स ही देखेंगे ओनली, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे ये क्या है। नेक्स्ट है गार्ड बुक कैटलॉग। ठीक है, गार्ड बुक कैटलॉग, इसका क्या अर्थ है, गार्ड पुस्तक सूची। ठीक है, गार्ड पुस्तक सूची। 4th नंबर पे क्या आएगा हमारा, शीफ फॉर्म। शीफ फॉर्म, या इसको लूज शीफ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, लूज शीफ फॉर्म, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे हम, शीफ सूची। नेक्स्ट है हमारा मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग, मशीन पठनीय सूची, मतलब मशीन के द्वारा पढ़ने वाली सूची। क्लियर, ये है हमारी 5 तरह की फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग, जिसमें नंबर 1 पे क्या है, कार्ड कैटलॉग, जिसको कहेंगे हम पत्रक सूची। कार्ड कैटलॉग मीन्स पत्रक सूची। सेकंड है बुक कैटलॉग इज पुस्तक सूची। थर्ड है गार्ड बुक कैटलॉग, गार्ड पुस्तक सूची। 4th है
शीफ फॉर्म या लूज शीफ फॉर्म, शीफ सूची। नेक्स्ट है मशीन रीडेबल कैटलॉग, मशीन पठनीय सूची। क्लियर, ये हो गए इनके नाम। अब इनको थोड़ा आगे विस्तार से इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है पत्रक सूची के अंदर, बुक कैटलॉग कैसा होता है, गार्ड बुक कैटलॉग कैसा है, शीट फॉर्म क्या है और मशीन रीडेबल फॉर्म क्या है। क्लियर, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बस करेंगे कार्ड कैटलॉग पत्रक सूची। ठीक है, आपने कभी देखा होगा किसी लाइब्रेरी के अंदर अगर आप गए हों तो आपने देखा होगा वहाँ एंट्रीज कैटलॉग कार्ड्स के ऊपर बनी होती है। ठीक है, कार्ड्स के ऊपर क्या होता है, उन कार्ड्स के ऊपर एक किताब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी होती है। कैसी इंफॉर्मेशन, किताब का ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, उसका यदि कोई सब टाइटल है वो, उसका एडिटर कौन है, ये कितनी एडिशंस में है, इसके कितने वॉल्यूम्स हैं, इसमें कितने पेजेस हैं, इसके ISBN नंबर इसका क्या है। ठीक है, और इसमें अगर कोई कोलैबोरेटर है, कोई इलस्ट्रेटर है, पब्लिकेशन कौन सा है, पब्लिकेशन ईयर कौन सा है, ये सभी चीज़ें एक कैटलॉग के अंदर सभी समाहित होती हैं, लिखी होती हैं, जिससे कि ऑथर को यूज़र को अपनी बुक फाइंड करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। क्लियर, तो हम देखते हैं कैटलॉग कार्ड कैसा होता है। एक इस तरह का कैटलॉग कार्ड होता है। क्लियर, ये हो गया कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड की यहाँ पे होता है एक छेद। क्लियर, एक यहाँ पे होल होता है और ये है कैटलॉग कार्ड। क्लियर, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, यदि इंचेस में पूछे तो 5 इंटू 3 इंचेस। क्लियर, 12.5 से 7.5 सेंटीमीटर क्या है इसका स्टैंडर्ड साइज, और 5 इंटू 3 इंचेस के अंदर इसका साइज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ आता है कॉल नंबर और यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम बाद में एंट्री जब बनाएंगे तब सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी फॉर्म की बात कर रहे हैं कि किस पर हमें एंट्री बनानी है। तो देखिए, साइज मैंने आपको बता दिया कैटलॉग कार्ड का। अब क्या होता है, लाइब्रेरीज के अंदर इन कार्ड्स के ऊपर एंट्री की जाती है और इन्हें एक लोहे की छड़ के अंदर डालकर, क्योंकि ये छेद जो बना होता है इसी की सहायता से ये छड़ के अंदर डल जाते हैं, लोहे की छड़ के अंदर डल जाते हैं। फिर इन्हें कहाँ रखा जाता है, एक लकड़ी का कैबिनेट बना होता है इस तरह से। इस तरह से कैबिनेट्स बने होते हैं, इसमें ड्रॉर्स होती हैं। क्लियर, इसमें ड्रॉर्स होती हैं, ये है आपकी ड्रॉर्स। ये ड्रॉर्स हैं, इनको आप इस ड्रॉर को ओपन करेंगे तो इस तरह से लंबी लाइन के अंदर, ठीक है, उस छड़ के अंदर, ये छड़ इसके अंदर होगी, जब आप इसको ओपन करेंगे तो छड़ इसके अंदर होगी, उसके अंदर सारे कैटलॉग कार्ड्स, ठीक है, अरेंज किए जाएंगे। अरेंज कैसे करने हैं ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अरेंज कॉल नंबर वाइज भी कर सकते हैं, ऑथर वाइज भी किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी किए जा सकते हैं और टाइटल वाइज भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी का अपना अपना फॉर्मूला होता है, वो किस तरह से आप अपनी बुक्स को अरेंज करके लाइब्रेरी में कैबिनेट के अंदर रखते हो। तो ये कैबिनेट बना होता है, इसके अंदर कैटलॉग कार्ड्स रखे जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, कैटलॉग कैबिनेट, कैटलॉग कैबिनेट, या फिर इसे कहोगे आप पत्रक मंजूषा। ठीक है, पत्रक मंजूषा इसे कहेंगे। ये बहुत ही फेमस हमारी फॉर्म है, जिसे मोस्टली लाइब्रेरीज यूज करती हैं अपनी लाइब्रेरी में बुक्स को डिस्प्ले करने के लिए, उनका यूजर को बताने के लिए कि अपनी बुक जो है आपको कहाँ
मिलेगी, कौन से सेक्शन में मिलेगी। तो इस तरह से ये है कैटलॉग कार्ड। इसका साइज है 12.5 से 7.5 सेंटीमीटर और 5x3 इंचेस। और ये क्या है, कैबिनेट के अंदर इसको रखा जाता है। ड्रॉर्स होती हैं, लोहे की छड़ में डालकर, इस होल के थ्रू लोहे की छड़ में डालकर इसको रखा जाता है। और इसे क्या कहेंगे, कैटलॉग कैबिनेट या पत्रक मंजूषा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड वाली फॉर्म के ऊपर, जो कि क्या है, बुक कैटलॉग। क्लियर, चलिए उसको देखते हैं। हमारी बुक कैटलॉग। बुक कैटलॉग पुस्तक सूची। पुस्तक सूची, देखिए इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये कैसा है, बुक की तरह एक सूची है। क्या है, पेजेस हैं, ठीक है, इस तरह के पेजेस हैं जिस पर एंट्रीज बनाई जाती हैं। एंट्रीज को प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करके इसके ऊपर चिपका दी जाती है। ठीक है, एंट्रीज को ऐसे पेजेस के ऊपर प्रिंट की जाती है और उसको चिपका दी जाती है यहाँ पे। क्लियर, उसके बाद जब बहुत सारी एंट्रीज यहाँ इसके ऊपर चिपक जाएंगी, बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे, तब ये एक बुक की तरह इसको बाइंड करवा दिया जाता है। बाइंडेड या फिर जिल्दबंदी इसकी करवा दी जाती है। ठीक है, जिल्दबंदी होने के बाद ये क्या बन जाता है, बुक कैटलॉग। क्या बन जाता है, बुक कैटलॉग। क्या होता है इससे क्या होता है, इसको कैरी करना भी इजी हो जाता है और ये स्थान भी कम घेरती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका लाभ। लेकिन इसकी हानि क्या है कि इसकी सबसे बड़ी हानि ये है कि ये अपडेट नहीं रख सकती हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि डेली नए नए विषयों का प्रादुर्भाव होता रहता है, नई नई किताबें अपने लाइब्रेरी में आती रहती हैं। जैसे कि पुस्तकालय का 5वां जो सूत्र है वो क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइब्रेरी के अंदर तो डेली नई नई किताबें आती ही रहेंगी। तो क्या होगा, इसके अंदर और एंट्री करने के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि ये इसकी तो जिल्दबंदी कर दी जाती है। इसलिए ये क्या है, एंट्री, ये जो है बुक कैटलॉग, ये ज़्यादा काम का नहीं होता बड़े लाइब्रेरीज के अंदर। हाँ, छोटी लाइब्रेरीज हैं वो इसको बना लेती हैं, जो आगे और आती हैं बुक्स आती हैं, उनकी ये पूरक सूचियाँ तैयार कर देते हैं। ठीक है, पूरक सूचियाँ ये तैयार कर देते हैं, लेकिन बड़ी लाइब्रेरीज के अंदर इनका कोई भी फायदा नहीं होता। तो ये है हमारी बुक कैटलॉग, जिसके अंदर प्रिंट कर देते हैं एंट्रीज को पेजेस के ऊपर, और उस पेजेस को जब बहुत सारे हो जाते हैं तो एक बुक की तरह उसको बाइंड करवा लिया जाता है। ठीक है, जिल्दबंदी करवा दी जाती है। लेकिन क्या होता है, इसमें एंट्रीज नहीं बना सकते आप, और ऐड नहीं कर सकते, अपडेट नहीं रह सकते। इसके लिए आपको समय समय पर पूरक सूचियां बनानी पड़ती हैं। क्लियर, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, बुक कैटलॉग। अब चलते हैं गार्ड बुक कैटलॉग की तरफ। क्लियर, नंबर पे अब देखेंगे हम गार्ड बुक कैटलॉग। ठीक है, गार्ड बुक कैटलॉग। गार्ड बुक कैटलॉग, गार्ड पुस्तक सूची। ठीक है, अब ये क्या है, जब बुक कैटलॉग सक्सेस नहीं हो पाया था तो उसका थोड़ा सा उसको चेंज करके हमें क्या मिला, गार्ड बुक कैटलॉग मिला। इसके अंदर क्या होता है, पेजेस के ऊपर एंट्री तो बनाई जाती है बुक की तरह ही, लेकिन क्या होता है, एक पेज पे कई सारी एंट्रीज बनती हैं। ठीक है, मान लो एक पेज पे बना दी, लेकिन इसमें क्या करते हैं, प्लेस छोड़ देते हैं, खाली जगह, ताकि भविष्य में नई बुक्स आए तो इसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। बस इसमें इतना ही होता है कि इसको यहाँ होती ये भी बुक कैटलॉग की तरह है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एंट्रीज के लिए जगह छोड़ दी जाती है ताकि कोई बुक्स आए तो उसको बाद में हम ऐड कर सकें। लेकिन बड़ी लाइब्रेरीज के लिए भी ये भी सेट नहीं है।
क्लियर। तो ये भी बुक कैटलॉग का ही और आगे का रूप है, गार्ड बुक कैटलॉग, जिसमें एंट्रीज में वहां तो था भी एंट्रीज को जल्दबंदी करवा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे खाली जगह पे छोड़ दी जाती है। क्लियर। चलते हैं हमारी नेक्स्ट शीट फॉर्म पे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 शीट फॉर्म। फोर्थ नंबर इज शीट फॉर्म, या इसको बोलते हैं लूज शीट फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसको लूज शीट क्यों कहा गया है? देखिए 6x4 एक साइज है, इस साइज के पेज के ऊपर, ठीक है, इस साइज का पेज होता है और उस पेज के यहाँ पे 2 छेद कर दिए जाते हैं। ठीक है, एंट्रीज उसी की तरह बनेगी। ठीक है, ये 6x4 साइज का एक पेज है जहाँ पे आप एंट्रीज बनाएंगे, जगह भी छोड़ देंगे। ठीक है, खाली जगह आप छोड़ देंगे और एंट्रीज के लिए भी। लेकिन यहाँ क्या है कि इसको बाइंड नहीं किया जाता, यहाँ पे आपको 2 होल दिए जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे होल दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, गत्ते की फाइल में गत्ते की फाइल में इसको अटैच किया जाता है, फाइल में अटैच। इससे क्या होगा कि आपको इसमें से कुछ हटाना है तो आप इसको ओपन करके कुछ हटा सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है शीट फॉर्म, इसको लूज फॉर्म इसीलिए बोला है कि इसको बाद में आप यूज करके इसमें कुछ ऐड या फिर कुछ इसमें डिफरेंट कर सकते हो कुछ। ठीक है, एक पेज पर इसमें एक ही एंट्री बनेगी, ये भी बुक के आकार की ही होती है, लेकिन ये गार्ड बुक का क्या है, परिष्कृत रूप है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी मशीन रीडेबल कैटलॉग के ऊपर, उसके बारे में हम बात। हमारा मशीन रीडेबल कैटलॉग, अब वो तो सारे हमारे मैनुअल कैटलॉग्स थे जो हमने इससे पहले पढ़े। ठीक है, मैनुअल थे जो हाथ से बनाए जाते थे। ठीक है, ये वाले क्या हैं, ये कौन से हैं, मशीन रीडेबल, जिनको मशीन के द्वारा रीड किया जाता है, ऐसे कैटलॉग्स। ठीक है, जिनको मशीन के द्वारा पढ़ा जा सके। बड़ी लाइब्रेरीज जो है वो इसका यूज करती हैं, जैसे सीडी, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह से इनमें इनको रिकॉर्ड कर कर रखा जाता है। तो इसे हम मार्क भी बोलते हैं, मार्क। ठीक है, मार्क। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इन्होंने इस मार्क को कब लॉन्च किया, 1966 में। ठीक है, 1966 में, जिसे क्या नाम दिया गया, मार्क 1। क्लियर। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1967 के अंदर क्या लॉन्च कर दिया, मार्क 2। ठीक है, हमें यही याद रखना है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मार्क को कब लॉन्च किया, 1966, और 1967 में मार्क 2 आया इनका। ठीक है, इसको 1 कर लो या 2 कर लो, मार्क 1 और मार्क 2। उसके बाद एक अमेरिका की तरफ से आया, जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया 1966 में, और 1967 में मार्क 2, और 1971 में क्या हुआ, देखिए 1971 के अंदर इसका अमेरिकी प्रारूप, 1971 में क्या आ गया, इसका अमेरिकी प्रारूप। ठीक है, अमेरिकी मार्क जिसे बोलते हैं अमेरिकी
मार्क। क्लियर। उसके बाद इफ्ला के द्वारा, ठीक है, उसके बाद इफ्ला के द्वारा 1977 के अंदर, क्लियर, इफ्ला के द्वारा 1977 के अंदर एक यूनिवर्सल मार्क आया जिसे कहेंगे यूनी मार्क। यूनिवर्सल मार्क बनाया इफ्ला ने 1977 में, उसे क्या कहेंगे, यूनी मार्क। और फिर 1999 में मार्क 21 आ गया। बस इतनी सी ही हमें याद रखनी है। इसके अंदर हमें क्या पूछा जाता है मार्क के बारे में। मार्क 1 कब आया, 1966 में, किसके द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। मार्क 2 1967 में। अमेरिकी मार्क कब आया, 1971 में। यूनी मार्क कब लॉन्च किया गया, 1977 में। और मार्क 21 कब लॉन्च किया गया, 1999 में। क्लियर। तो ये है हमारा मार्क कैटलॉग। क्लियर। इस तरह से मार्क 21 तक अब तक लॉन्च हो चुके हैं। और मार्क 21 कब लॉन्च हुआ, 1999 में। तो ये थी हमारी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। क्लियर। अब हम इसके बारे में इतनी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसकी इनर फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। क्लियर। तो हमने 5 तरह की पढ़ ली। पहले हमने पढ़ी पत्रक सूची, ठीक है, कार्ड कैटलॉग। सेकंड हमने बुक कैटलॉग को पढ़ा, पुस्तक सूची। थर्ड हमने गार्ड बुक कैटलॉग को पढ़ा, गार्ड पुस्तक सूची। फोर्थ हमने शीफ फॉर्म या लूज शीफ फॉर्म को पढ़ा। और फिफ्थ नंबर पे हमने देखा मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग, जिसको मशीन द्वारा पढ़ना संभव हो। तो उसके अंदर हमने मार्क 1 को पढ़ा 1966, मार्क 2 1967, अमेरिकी मार्क 1971, 1977 के अंदर यूनी मार्क और 1999 के अंदर मार्क 21। क्लियर। तो ये थे हमारे फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। इसके बाद की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनर फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।